एडवाइजर का माइंडसेट में 3 स्टेप्स है, एक है I to I, एक है I to U और एक है U to U। ओके, तो I to I का मतलब क्या है? I to I का मतलब वेरी सिंपल है, मैं जब सेल करने जाता हूं, जो भी मैं सोच रहा हूं, मैं अपने आप से बात कर रहा हूं, उसको I to I कहते हैं। तो जो हम अपने आप को सोच रहे हैं उसको I to I कहते हैं, राइट। जैसे हम जा रहे हैं और ये सब हम लोग सोच रहे हैं, इसको हम सेल्फ टॉक कहते हैं। क्या कहते हैं? सेल्फ टॉक। अगर आपने कस्टमर का प्रॉपर एनालिसिस अगर किया है, अगर आपने प्रॉपर डायग्नोसिस किया है, अगर आपने प्रॉपर सॉल्यूशन बनाया है, तो आप कॉन्फिडेंट रहेंगे, अदरवाइज आप कॉन्फिडेंट नहीं रहेंगे। तो I to I में बॉडी लैंग्वेज होती है। बॉडी लैंग्वेज मतलब, मैं सिंपल एग्जांपल देता हूं, रेलवे स्टेशन पे जब हम जाते हैं टीसी को देखते हैं, राइट। अब टीसी को पता रहता है किसने टिकट लिया किसने नहीं लिया, नहीं मालूम पड़ता है उसको, बट उसको ये मालूम नहीं ना टिकट निकाला है कि नहीं निकाला, बट वो कैसे पकड़ता है बराबर। और मैं क्या है ना, बहुत बार ऐसा हुआ, मैं टिकट नहीं निकालता था तो साला बराबर आके मेरे को पीछे, हेलो सर टिकट, अच्छा टिकट निकाल के उसके आसपास भी घूमेगा। मैं बहुत बार ट्राई किया, सब टीसी क्या, साला कोई पूछता ही नहीं है। तो मैं टीसी को बोला, साला तुम लोग खिलाते क्या है लोग? तो बोलने लगा, सर कुछ नहीं, आप भी कोट पहन के खड़े रहेंगे ना तो आपको भी 1000 लोग आते हैं उसमें से बराबर पता चलेगा। बाद में मैं बहुत रिसर्च करने के बाद मेरे को क्या पता चला कि बेसिकली जो टिकट खरीदते चलता है ना, वो ऐसा एकदम पूरा साला करोड़ का रेलवे खरीदा ऐसा चलता है और जिसने नहीं खरीदा है ना, वो क्या करेगा, वो देखता है इधर टीसी साला उधर से भागू, उधर ये कॉर्नर से ऐसा उतरेगा नहीं, कॉर्नर से खड़ा रहेगा पहले ऐसा सब जगह, और टीसी क्या करेगा, बाकी सबको देखता है साला कौन कॉर्नर्स में देख रहा है। अच्छा बैठेगा तो भी पूरा पीछे नहीं, पिछौड़ा डाल के बैठेगा, जिसका टिकट नहीं ना वो थोड़ा आगे बैठेगा, ऐसा भागने के चक्कर में, कोई आया इधर आया तो साला इधर से मैं भागू। तो इसको बॉडी लैंग्वेज कहते हैं, जो क्लाइंट भी समझता है। हेलो, क्लाइंट भी समझता है। मैं बोलूंगा मेरे को मर्सिडीज खरीदना है, MDRT करना है, तो क्लाइंट को समझ जाएगा कि साला इसका कुछ तो भी कार्यक्रम है। उसके बाद है I to U। इसके बारे में ज़्यादा बात करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज हम जो कस्टमर के साथ बात करते हैं, जो कम्युनिकेशन करते हैं, और इसके बारे में काफ़ी पढ़ा जाता है। ओके, तो ये है सेकेंड। लास्ट जो है, जो मैं एंड करूंगा, ये U to U से। Now what is U to U? जब कस्टमर को आप मिलके बाहर निकलते हैं, कस्टमर अपने आप से बात करता है, कस्टमर अपने एडवाइजर से बात करता है, कस्टमर अपने बीवी से बात करता है, और फिर क्या होता है, उसको वो लोग ऑब्जेक्शंस रेज करते हैं, और फिर सब कार्यक्रम अपना खत्म। तो इसको हम U to U कहते हैं। अब U to U में क्या है, कस्टमर या हम भी तो कस्टमर है, कोई भी चीज हम खरीदी करते हैं, हम लोग भी सोचने के रहते। तो हमको क्या करना पड़ेगा, हमारा जो मीटिंग प्रोसेस है उसके अंदर ऐसा कुछ हमको डालना पड़ेगा जिससे कि कस्टमर को कोई अगर कुछ भी ऑब्जेक्शन रेज करेगा उसके पास आंसर होना चाहिए। तो जैसे हम बोलते हैं अभी मीनू कंसेप्ट। ओके, मीनू कंसेप्ट में प्रेजेंट गैप 1 करोड़ है। कितना गैप है? 1 करोड़ का गैप मतलब क्या है, आज अगर अकस्मात कुछ हो जाता है, उसके फैमिली को सेम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मेंटेन करने के लिए 1 करोड़ के आज गैप है। हेलो, करेक्ट। तो मैं कस्टमर को अभी एक ही बात में उसको पूरा कंफर्म क्लोजिंग करना चाहता हूं, तो मैं क्या बोलूंगा, सर पीएफ है ना, मतलब ये 1 करोड़ गैप कंप्लीट करने के लिए आपके पास 7-8 ऑप्शन है। कितने ऑप्शन है? 8 ऑप्शन। आप पीएफ के थ्रू करेंगे 1 करोड़ डालना पड़ेगा आज, पोस्टल से करेंगे 1 करोड़ डालना पड़ेगा, गोल्ड से करेंगे 1 करोड़ करना पड़ेगा, रियल एस्टेट से 1 करोड़, कॉर्पोरेट बॉन्ड से करेंगे 1 करोड़, म्यूचुअल फंड से करेंगे 2 करोड़ लगेगा, और लाइफ इंश्योरेंस से करेंगे तो 3 लाख। कस्टमर 2 सवाल पूछेगा। क्या पूछेगा? देखो साइकोलॉजी बहुत सिंपल है, आप जो सवाल पूछते हैं उसके ऊपर सामने से आपको सवाल आएगा। कस्टमर 2 सवाल पूछेगा। क्या पूछेगा जरा देख के, और ये मैं ऐसा डाला हूं ताकि कस्टमर मेरे को सवाल पूछे। वो पूछेगा म्यूचुअल फंड में 2 करोड़ क्यों? अभी मैं क्या कर रहा हूं ना, इसको ऑब्जेक्शन ओवररूल्ड बोलते हैं, जो मेरा फर्स्ट बुक है। ओवररूल्ड मतलब ऑब्जेक्शन आने के पहला उसका खात्मा कर देने का। तो वो मैं उसको बोलता हूं कि सर म्यूचुअल फंड, क्योंकि उसका मेन क्या आएगा ऑब्जेक्शन, कि म्यूचुअल फंड में ज्यादा रिटर्न है, वो बाद में बोलेगा।
तो उसके पहले मैं उसको क्या बोलता हूँ, सर एक्चुअली म्यूचुअल फंड और शेयर में एज पर आरबीआई डॉक्यूमेंट, एज पर आरबीआई सर्कुलर, म्यूचुअल फंड और शेयर के ऊपर आपको खाली 50% लोन मिलते हैं। मतलब उसका प्रेजेंट वैल्यू कितना है, 50% है। तो मेरे को अगर 1 करोड़ का गैप है तो आज का आज मेरे को म्यूचुअल फंड में कितना डालना पड़ेगा, 2 करोड़। अच्छा मैं नहीं बोल रहा हूं, कौन बोल रहा है, आरबीआई, राइट। फिर वो पूछेगा लाइफ इंश्योरेंस में इतना कम क्यों, क्योंकि जैसा होटल में जाते हैं ना हम लोग, मेनू कार्ड देखते हैं तो पहला राइट हैंड साइड देख के फिर लेफ्ट में आइटम देखते हैं ना, हेलो। बट खाली दूसरा कोई बिल भरने वाले हैं तो हम इधर देखते हैं, बट अगर अपने को बिल भरना है तो पहले इधर देख के फिर आइटम, अच्छा ये। तो वैसे ही कस्टमर क्या करेगा, पहले ये आइटम देखेगा नहीं, पहले ये सब देखेगा, इधर एक सवाल पूछेगा, इधर एक। तो मैं लाइफ इंश्योरेंस में उसको बोलता हूं सर लाइफ इंश्योरेंस में आपको इंस्टॉलमेंट परचेज सिस्टम है, जिसमें आप इमीडिएट कैपिटल क्रिएट करते हो और उसको इंस्टॉलमेंट में आप उसको पे करते हो, राइट। तो ये मेरा एक फाइनल कस्टमर, एक बार एक क्लाइंट था, उसको मैंने बहुत बड़ा ऐसा कुछ पॉलिसी जैसा संतोष नारी जैसा बड़ा क्लाइंट था, और इमीडिएटली सेल होने के बाद कस्टमर ने सीए को कॉल किया कि मैं इतना इतना प्रीमियम 12 लाख का प्रीमियम मैं भरने वाला हूँ, ऐसा वैसा, तो मेरा अकाउंट्स में उसका एडजस्टमेंट करो। तो चार्टर्ड अकाउंट बोला पागल हो गया, 12 लाख का प्रीमियम भर रहे हैं, बोला उससे अच्छा म्यूचुअल फंड में डाल। तो उसने क्या बोला, अरे म्यूचुअल फंड में सर डालेंगे तो मेरे को 2 करोड़ डालना पड़ेगा आज का आज। तो सीए बोला क्या बात करते हैं, हाँ सर अब भी मेरे को 2 करोड़ डालना पड़ेगा। बोलते कौन किस पागल ने बताया आपको, बोला मेरा एजेंट है लाजरस डाइस, मेरे पास भेज। मैं क्या उसको भी यही चार्ट बताया, वो समझ गया इमीडिएटली मैं क्या बताना चाहता हूँ, वो इमीडिएटली समझ गया। मेरे को 2 पॉलिसी मिला, So therefore this is the communication, 3 types of communication that you have to do। और अगर ये प्रॉपरली आप I to you, you to you, ये याद रखना कि you to you बहुत इंपॉर्टेंट है। I to you करते समय आपका you to you भी आपको करा के आना है, अदरवाइज क्लाइंट का जो माइंड है वो शिफ्ट होते रहेगा। I to I में आपका खुद का जो माइंड है उसको आपको पावरफुल बनाना पड़ेगा, क्लाइंट सेंट्रिक बनाना पड़ेगा। रेप्टिलियन ब्रेन, लिम्बिक ब्रेन और नियोकॉर्टेक्स ब्रेन, ये तीनों को अगर आप हैंडल करेंगे तो झिंगा लाला आपके लाइफ में हो जाएगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करना मत भूलना।